नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा पुण्यतिथि पर महाराज श्री को नमन कर भावांजलि अर्पित की। मथुरा महान विभूति सद्गुरुदेव श्री स्वामी गीतानंद जी महाराज भिक्षु की 19वीं पुण्यतिथि पर वृंदावन के गांधी मार्ग स्थित श्री गीता आश्रम में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। इस दौरान मनहत, संत व धर्माचार्यों ने आध्यात्म चिंतन के साथ महाराज श्री को नमन कर भावांजलि अर्पित की। वहीं समाज सेवियों ने भी समाज और राष्ट्र हित में संत गीतानंद जी महाराज द्वारा किए गए कार्यों को याद कर उनसे प्रेरणा लेने पर जोर दिया। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी अवशेषानंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित विराट श्रद्धांजलि सभा में महामंडलेश्वर गोविंदानंद तीरथ महाराज ने कहा कि महाराज श्री की भक्ति के साथ साथ सेवा में विशेष रुचि थी। उन्होंने देश में किसी तरह की आपदा आई हो या फिर सीमा पर युद्ध हो, हर समय अपने सरल हृदय का दर्शन कराते हुए पीड़ित मानवता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनयूजेआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट ने कहा कि गीतानंद महाराज ने गीता, वाणी और प्रवचन के माध्यम से लोगों में जनजागृति पैदा की। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराज श्री के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी अवशेषानंद महाराज ने कहा कि गीतानंद महाराज ने जीवन पर्यंत श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर भक्तों को सद्मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन रामजीवन शर्मा द्वारा किया गया। श्रद्धांजलि सभा के पश्चात संतों, महंतों, महामंडलेश्वरों का विशेष भंडारा हुआ। कार्यक्रम महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज, बलराम बाबा, सुरेशानंद महाराज, हरिबोल बाबा, बिहारी लाल वशिष्ठ, राधेलाल पाठक, डॉक्टर विनोद बनर्जी, पार्षद राधाकृष्ण पाठक, वरिष्ठ पत्रकार अनंत स्वरूप वाजपेयी देशभक्त, अनूप शर्मा, छलबिहारी शर्मा, अमेरिका से आए पंडित सुनील, शांति, शांता, अनीता, कमीनी, राधाकृष्ण, देविका, गोपाल चतुर्वेदी, राजकुमार तोमर, डॉक्टर विवेक प्रिया आर्य आदि मौजूद रहे। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है? महाराज श्री की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है। इसमें सभी महापुरुषों को जो शीतकालीन वस्त्र हैं, जिसमें कंबल, स्वेटर, शॉल, मोजे, टोपी, इनर सब सम्मिलित हैं, तो उनको प्रदान किए जाते हैं प्रतिवर्ष। और इस वर्ष भी उसी प्रकार ये कार्यक्रम संपन्न होगा। और इसके अतिरिक्त जो शहर के जरूरतमंद लोग हैं, उनको खुले रूप से खुला आमंत्रण के रूप में उनको आमंत्रित किया जाता है। उन सभी को कंबल वितरण होगा और कंबल वितरण के साथ भोजन भी उनको दिया जाएगा, लेकिन भोजन परोसा दिया जाएगा। तो बैठा के खिलाने में दिक्कत होगी। जो भयंकर भीड़ है उसको संभालने के लिए बैठा के खिलाना बड़ा असंभव है, इसलिए उनको पैक भोजन देंगे। 5 पूरी, 1 कचौड़ी, 1 लड्डू और सब्जी उनको थैली में पैक देंगे और 20 रुपये दक्षिणा और उनको 1 कंबल। श्रद्धांजलि सभा कैसे आयोजित की गई, किस तरह से किया गया? श्रद्धांजलि अर्पित महाराज जी को किस तरह से की गई? कार्यक्रम श्रद्धांजलि के बाद महंतों का भोजन, महंतों के भोजन के बाद संतों का भोजन, संतों के बाद जितने जरूरतमंद लोग हैं सभी को वस्त्र वितरण किया जाता है, कंबल प्रतिवर्ष। कितना उत्सव मनाया जा रहा है आज महाराज जी का? ये जब महाराज श्री का शरीर पूरा हुआ 2004, इससे पहले की व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन पहले कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती थी और अब सुविधा अनुसार 20 और 27 के बीच में रविवार देख करके होती है। कहाँ से लोग इसमें आए हैं? इसमें देश विदेश और भारत के जो महाराष्ट्र के भक्त वो आते हैं। गीतानंद जी गौ सेवा के लिए जाने जाते हैं और असहायों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। तो ये ज्योति निरंतर जलती रहे, उनके अनुयायी, उनके वो जो उन्होंने जो प्रकल्प लगाए हैं देश भर में, वो आगे बढ़ते रहे, उनसे निरंतर सेवा चलती रहे। उनके प्रमुख मोक्षी मंडल जो है उसके प्रमुख हैं डॉक्टर अवशेषानंद जी महाराज महामंडलेश्वर। वो निरंतर यहाँ उनके बताए हुए मार्ग पर और उनकी जो भी सोच थी
और जो भी कार्य थे उनको पूरा करने का आवश्यक प्रयत्न करते हैं। और आज भी देश विदेश से उनके अनुयायी आए हैं। मैं गीतानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सबसे कहता हूँ, आज विशाल भंडारा भी है ब्रज क्षेत्र का, साधुओं की सेवा होगी, उनको वस्त्र वितरित होंगे और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। धर्माचार्यों को निरंतर सेवा कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र और संस्कृति दोनों तरक्की